हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। सीटेट यूपी टेट का एग्ज़ाम है, इसी मंथ है, दिसंबर में। 5 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जितने भी टेस्ट हैं इन सबका पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो पहले टेस्ट हो चुके हैं 5 तक उनका, और टेस्ट नंबर जो ये छठा है इसका नेक्स्ट टेस्ट के साथ पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा आपको। तो पहले ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ का टेस्ट है। लेट्स बिगिन। कांसा ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो कौन सी धातुएं हैं? देखिए, जो कांसा है ये तांबा और टिन, इन दो धातुओं का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? कांसा है जो तांबा और टिन का। सो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपकी कुछ कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग किए गए हैं। देखिए, सेककर, तलकर, भूनकर, ये खाना पकाने के मेन तरीके हैं। जैसे कि मक्का का भुट्टा है, उसमें आग में सेक के, आलू को तल के या भून के, इस तरीके से। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन कौन सा है? इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है माउंट एवरेस्ट के बारे में? यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ये गलत है, इतनी नहीं है, 8848 है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। सो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो चेक करते हैं। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये नेपाल का भाग है, लेकिन इसकी यहाँ थोड़ा मिस है। इसकी जो चोटी की ऊंचाई है 8,848 मीटर है। ये नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइपिंग हो गया होगा, एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक भी बोलते हैं इसको, एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? देखिए, जो ये डेजर्ट ओक है और जिसकी पेड़ों की जड़ों की गहराई है इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? पाक जो जलडमरू मध्य है, पाक स्टेट आपने सुना होगा, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसका आंसर होगा डी। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको इनको देखना चाहिए। 9 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, पाक स्टेट, ये आते हैं एग्जाम में। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए चाहे बिहार राज्य हो या कोई और राज्य हो, मधुमक्खी पालन शुरू करने की जो सबसे अच्छी अवधि होती है ये अक्टूबर से और दिसंबर के बीच में होता है। अक्टूबर टू दिसंबर।
खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनना है। इसमें यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी ये सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तन में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, ये सही नहीं है। सो तीनों स्टेटमेंट सही है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, ये सही है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है? जो दो ज्वार हैं उनके बीच में कितनी समयावधि का अंतर होता है, ये उम्मीद है आप सभी को पता भी होगा। ये 12 आवर और 26 मिनट, ये का मिनिमम इतना अंतर होता है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है। जो ब्रेल लिपि है ये किस पे आधारित होती है? ब्रेल लिपि में जो मोटे कागज पे उभरे हुए होते हैं वो 6 बिंदु बने होते हैं। 6 बिंदु उभरे हुए होते हैं इसमें। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी। देखिए भोपाल दिल्ली के दक्षिण में है, भोपाल है वो दिल्ली के साउथ में है, दक्षिण में। और रांची ये है, जो रांची है भोपाल के ईस्ट में है। ये दिल्ली है, ये भोपाल है और ये रांची है। सो दिल्ली, भोपाल, देन रांची। पहले दक्षिण में, साउथ, दक्षिण, देन ईस्ट में। आपको इंडिया का मैप जरूर देखना चाहिए, कौन सा स्टेट किसके ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में, नॉर्थ में है। इंडिया का मैप जरूर याद कर लीजिए आप। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, कछुआ, सांप, इन तीनों में क्या कॉमन है? देखिए छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप, ये जो हैं ये सभी अंडे देते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए सीखने के लिए संदर्भ वातावरण प्रदान करना, यही एक मेन उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4th के बच्चों को प्रभावी तरीके से किस प्रकार आंकेगी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। यदि प्रधानाचार्य ने कहा कि कक्षा 5th के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं, इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या शामिल करेंगे? क्रियाकलापों की एक एकीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार और प्रमाणिक सार्थक, ये बहुत ज़रूरी है। एक लिस्ट, ऑथेंटिक लिस्ट ये तैयार करेंगे सबसे पहले, जहाँ जा रहे हैं वहाँ उस जगह के बारे में।
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? ये स्मरण रखना, ये उपयुक्त नहीं है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के आकलन में। 17, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। ये कौन सा पौधा है? देखिए, जो सरसों के बीज है उससे ये तेल निकाला जाता है और पत्तियों से इसका साग वगैरह बनाया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा एक तत्व है। ये सही नहीं है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। ये जैसा हमने पहले क्वेश्चन में देखा, ये सही है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ये भी सही है। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत होती है, हल्की नहीं होती है। ये सही नहीं है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का एक समुच्चय है? जो मच्छरों से होती है बीमारियां, चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, ये तीनों ही मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां। कटक किस नदी के किनारे पर बसा है? देखिए, जो कटक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कटक कहाँ पे है। ये उड़ीसा में है, कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जो प्रथम पृथ्वी अर्थ समिट हुआ है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है रेगुलर एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन आपके। इनको जरूर पढ़ना है आपको, जो भी समिट्स हुई है, सम्मेलन हुए हैं। ये जो है, ये 92 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पहला पृथ्वी सम्मेलन ये ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरो में। और इस सम्मेलन में जो विकसित देश है उनको हानिकारक जो गैस उत्सर्जन है उसको 2000 तक 1990 के स्तर पर लाने से संबंधित जो प्रस्ताव था वो उन्होंने पास किया था। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भूमिगत जल को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वदा उचित है? जो सर्वदा उचित है वो है ये जो कुएं हैं इनका अधिक निर्माण किया जाना चाहिए। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। यदि मेंढक एक टिड्डे को, तो इस श्रृंखला में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता का होना होगा। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। इनमें से रोग और घरेलू उपचार इनको मैच करना है। देखिए, कटे और घाव, ये हल्दी के चूर्ण से। कट गया, कहीं घाव है तो हल्दी का लेप लगाते हैं। सामान्य ज्वर जो मेथी के बीज हैं उनकी चाय से। थर्ड, आँख की सूजन ताजे धनिए के बीजों से। और दांत का दर्द ये हींग के चूर्ण से। सो जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसमें आएगा डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके।
निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो होगा समुद्र। ओशियन सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये वृक्ष मित्र दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। ये शुरू किया था इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ये इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में शुरू किया था। इसको पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने। ये ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण या बंजर भूमि के विकास में अपना योगदान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है वो देखना है। ये चीड़ और लीसा ये मैच नहीं कर रहा है। निम्न में प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? पौधों को जो जंतुओं से अलग करता है, देखिए क्लोरोफिल और रसधानी दोनों पौधों में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये प्रक्रियाएं जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। बात है पौधे और जंतुओं को। सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस के कारण हुई थी? देखिए भोपाल ये एक विषैली गैस होती है। वो विषैली गैस थी जिसमें मानव का जो तंत्रिका तंत्र है सांस लेने का वो इफेक्ट करता है। और ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके एग्जाम तक रेगुलर टेस्ट करवाते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।